माँ, जो सुबह घर में सबसे पहले उठती है और रात को सबसे लेट सोती है, जो अपनी प्लेट से गर्म रोटी हटाकर दूसरों की प्लेट में रख देती है, जो अपने से पहले हमेशा दूसरों को रखती है और फिर इसी को हम माँ का प्यार कह के सेलिब्रेट करते हैं। उनके सैक्रिफाइसेस की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ तो माँ होती है। पर कभी भी किसी ने ये सोचा है कि जो औरत हर रोज इतने सैक्रिफाइसेस करती है, क्या वो सच में उसकी चॉइस है या एक रोल है जो सोसाइटी ने इतनी बार रिपीट किया है कि अब सैक्रिफाइसेस ही मदरहुड की डेफिनेशन लगने लगी है। कभी हमने पूछा है कि क्यों एक औरत की जिंदगी उसके पति से शुरू होकर उनके बच्चों पर खत्म हो जाती है? क्यों उनके सपनों की कोई अहमियत नहीं रहती? क्यों उसकी पढ़ाई रुक जाती है? क्यों उसका करियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? क्यों उसकी नींद, उसका आराम, उसके सपने सब ऑप्शनल मान लिए जाते हैं? और सबसे हैरानी की बात यह है कि हम इन सैक्रिफाइसेस को क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। उल्टा हम इन्हें ग्लोरीफाई करते हैं। हम कहते हैं, देखो कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए पूरी जिंदगी दे दी। पर कभी ये नहीं पूछते क्यों देनी पड़ी। क्या किसी इंसान का पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ दूसरों के लिए होता है, या फिर हमने औरत को इतना कंडीशन्ड कर दिया है कि उसे खुद के लिए जीना सेल्फिश लगने लगता है और हम इसमें इमोशंस की लेयर ऐड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ के हाथ का खाना। हम बहुत प्यार से बोलते हैं कि मुझे माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें प्यार होता है, उसमें एक अलग ही फील होती है। क्या सच में खाने में प्यार होता है, या हमने उन्हें प्यार के नाम पर किचन से परमानेंटली अटैच कर दिया है? और अगर खाने में इतना ही प्यार होता है तो क्यों ना ये प्यार माँ को भी मिले? क्यों ना बाकी घर वाले 365 दिन माँ को अपने हाथों का खाना खिलाकर प्यार का इजहार करें? सच बताओ तो कभी कभार ये प्यार मुझे एक अनपेड लेबर लगता है। वो लेबर जो अब इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि दिखता ही नहीं है। माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? माँ मेरा खाना कहाँ है? माँ मेरी फाइल कहाँ है? माँ मेरा चार्जर कहाँ है? एक घर में इतने लोग होते हैं पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आकर एक औरत पे ही गिरती है और हम इस छोटी छोटी डिपेंडेंसी को भी ममता का नाम दे देते हैं। पता है, हम एक और चीज को माँ कहते हैं, प्रकृति, यानी नेचर। और हम सब जानते हैं कि हम माँ प्रकृति का क्या हाल कर रहे हैं। उसे एंडलेसली कंज्यूम करना, उससे सिर्फ देते रहने की एक्सपेक्टेशन रखना, नेचर के लिमिट्स को इग्नोर करना, और शायद घरों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक्सप्लॉयटेशन को माँ का प्यार, माँ की सैक्रिफाइसेस का नाम दे दिया जाता है। सोसाइटी में सैक्रिफाइसेस को इतना सेलिब्रेट किया गया है कि अब तो माँओं को भी लगता है कि उनकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, वो है दूसरों के लिए जीना। और अगर किसी दिन कोई माँ साहस कर कर अपने आप को एक दिन चूज कर भी ले, अगर वो बोले कि मुझे आराम चाहिए, मुझे अपना करियर चाहिए, मुझे सिर्फ माँ नहीं बनना, अपनी खुद की पहचान भी बनानी है, तो सोसाइटी उसे तुरंत बोल देगी कि कितनी सेल्फिश औरत है। मुझे लगता है माँ को थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। वो इनसेंसिटिव वाला सेल्फिश नहीं, वो सेल्फिशनेस जहाँ वो खुद को इंसान समझे, ये समझे कि उनका अस्तित्व सिर्फ किसी की माँ या किसी की पत्नी होना नहीं है। वो एक इंडिविजुअल है जिनके ड्रीम्स हो सकते हैं, जिनकी एक अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, जिनके पास उनकी अपनी पसंद, उनके एम्बिशन और उनकी फ्रीडम हो सकती है, जिन्हें ये पता हो कि उनके सपने को पूरा करना उन्हें बुरी मां नहीं बनाता। एक्चुअली एक खुश और स्वतंत्र माँ ही एक इमोशनली हेल्दी बच्चे को रेस कर सकती है। एक माँ जो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही है बल्कि अपने लिए भी जी रही है, वो ही एक आजाद बच्चे की फाउंडेशन रख सकती है। हमें परफेक्ट सैक्रिफाइसिंग मदर को सेलिब्रेट करने के बजाय एक ऐसी माँ को सेलिब्रेट करना चाहिए जो अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोती है, जो ना बोल सकती है, जो रेस्ट ले सकती है, जो सपने देख सकती है और उसे पूरा भी कर सकती है, जो गिल्ट के बिना भी खुद को चूज कर सकती है। क्योंकि माँ देवी नहीं है, माँ सबसे पहले एक इंसान है।